Hello everyone. Half Girlfriend Part 15. Okay, let's get started everyone. देखिए पार्ट 15 जो है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्ट 2 है, यानी कि अब बिहार का सीन आपको दिखाई देने वाला है कि अब ये बिहार में चला गया है, तो बिहार में क्या क्या हो रहा है देखिए पार्ट 15 के अंदर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डुमराव, जहाँ का वो लड़का रहने वाला है माधव, डिस्ट्रिक्ट बक्सर बिहार, जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये बिहार के अंदर आता है। ओके, चलिए। आई वॉन्टेड टू सरप्राइज माई मदर, मैं अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। सो आई टोल्ड हर आई वॉज अराइविंग अ डे लेटर देन द एक्चुअल डेट। तो मैंने उनको कहा कि मैं जो रियल मेरा डेट था जाने का उससे एक दिन बाद पहुंच रहा हूँ। ओके, सो आई टोल्ड हर आई वॉज अराइविंग, ये थोड़ा नरेशन का इस्तेमाल किया गया है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता था कि आई सेड टू हर आई एम अराइविंग ऑन ब्ला ब्ला डेट। तो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था, तो उसने एक दिन बाद का डेट बताया, एक्चुअल डेट से एक दिन बाद का। आई रीच्ड द डुमराव रेलवे स्टेशन आफ्टर अ 14 आवर ट्रेन जर्नी फ्रॉम दिल्ली। मैं पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, मैं पहुंचा डुमराव रेलवे स्टेशन 14 घंटे की जो दिल्ली से और डुमराव की जो ट्रेन की मेरी जर्नी थी, ट्रेन की जो यात्रा थी, तो 14 घंटों की यात्रा के बाद, घंटों की यात्रा के बाद मैं वहां पर पहुंचा। एज आई वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन से बाहर निकला, द फैमिलियर स्मेल्स ऑफ माई चाइल्डहुड हिट मी स्ट्रेट अवे। ऐसी वो खुशबू आ रही थी, वही फैमिलियर जो बिल्कुल जाना पहचाना जो स्मेल था, मेरे बचपन की जो मेरी यादें थी, वो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट अवे हिट कर रही थी। मुझे लग रहा था वाह, ये सब मैं जानता हूँ, ये सारी इन गलियों को मैं जानता हूँ, इस खुशबू को, इस महक को मैं जानता हूँ। देर इज़ नथिंग स्पेक्टाकुलर अबाउट माई होम टाउन। मेरे घर के बारे में अगर मैं बात करूँ, होम टाउन के बारे में बात करूँ, तो कुछ भी बहुत स्पेक्टाकुलर नहीं है, मतलब कमाल का नहीं है। इट इज अ स्मॉल प्लेस, एक छोटी सी जगह है, लेस दैन 3 किलोमीटर्स अक्रॉस ऑन एनी साइड। किसी भी साइड से आप अगर उस साइड के पार जाओगे तो ये 3 किलोमीटर में आप पहुंच जाओगे, तो 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर से भी कम है। छोटी सी जगह है जो कि 3 किलोमीटर से भी कम का वो एरिया है, कहीं से भी आप वहाँ पहुँच जाओ, किसी साइड से देखो तो 3 किलोमीटर है। इट्स ओनली क्लेम टू फेम इज बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट्स मतलब उस गांव का, इट्स ओनली क्लेम, इसका एकमात्र जो दावा है, जो फेम का जो दावा है कि कितना प्रसिद्ध है ये, इज बीइंग, वो होना है, क्या होना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब जितने भी राजा महाराजा वाले जो गांव रहे होंगे, जो राज्य रहे होंगे, उसमें से ये एक है। ओके, इसलिए थोड़ा सा फेमस है। माई फैमिली हैड समथिंग टू डू विद दैट अचीवमेंट, और चूंकि प्रिंसली स्टेट में आता है तो लिखा है कि माई फैमिली हैड समथिंग टू डू विद अचीवमेंट, कि उस अचीवमेंट से मेरी फैमिली का कुछ ना कुछ तो भाई लेना देना था। ओके, हाउएवर आई डोंट नो इफ आई कैन फील प्राउड फॉर वट माई एंसेस्टर्स डिड 10 जनरेशंस अगो। ये कह रहा है कि हाउएवर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं इस पे प्राउड फील कर सकता हूँ कि नहीं, व्हाट माई एंसेस्टर्स डिड, यहाँ व्हाट का मतलब है जो, कि जो मेरे एंसेस्टर्स ने, मेरे पूर्वजों ने किया 10 जनरेशंस अगो, आज से 10 जनरेशन पहले उन्होंने जो किया, मुझे नहीं लगता कि मुझे प्राउड है कि नहीं। डुमराव इज इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट, डुमराव बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, अराउंड 16 किलोमीटर्स फ्रॉम बक्सर टाउन, बक्सर टाउन से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेज, और गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इफ़ यू वर नॉट स्लीपिंग इन हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री के क्लास में नहीं सो रहे थे, मान लीजिए, यू वुड हैव हर्ड ऑफ द ग्रेट बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, तो आपने सुना होगा कि बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। ओके, बक्सर की लड़ाई बिल्कुल सुना है। फ्रैंकली इट शुड बी रीनेम्ड द एम्बैरेसिंग बैटल ऑफ बक्सर, अगर मैं सच बोलूँ तो इसका नाम बदल करके बक्सर की शर्मिंदगी भरी लड़ाई होनी चाहिए। एम्बैरेसिंग बैटल था वो, बहुत ही डूब मरने वाला वो बैटल था। द बैटल वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ 3 इंडियन रूलर्स, और ये जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एक तरफ गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, और दूसरी तरफ 3 रूलर्स थे, उनके टीम, उनके जो सैनिक थे वो मिले हुए थे। कौन कौन थे भाई? मीर कासिम थे, जो कि नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के नवाब थे, मीर कासिम। सुजाऊ दौला थे, जो कि अवध के नवाब थे। एंड द मुगल किंग शाह आलम सेकंड थे, जो मुगल के राजा थे, शाह आलम सेकंड। इन तीनों मिले हुए थे और ये ब्रिटिश से लड़ने गए थे बक्सर में।
द इंडियन साइड हैड 40,000 ट्रूप्स, और जो हमारे इंडियन जितने भी सैनिक थे, तीनों के मिले हुए जो सैनिक थे, वो 40,000 के करीब थे, 40,000 थे। द ब्रिटिश हैड लेस देन 10,000, और अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो 10,000 से भी कम थे। गेस व्हाट हैपन, अब अंदाजा लगाओ क्या हुआ। द ब्रिटिश क्लोबर्ड अस, ब्रिटिश वालों ने हमको कूट दिया, बुरी तरह मारा, क्लोबर कर दिया। क्लोबर का मतलब एकदम बुरी तरह हरा दिया हमें, मारा कूटा। हाउ, कैसे? वेल, द थ्री इंडियन किंग्स एंडेड अप फाइटिंग विद ईच अदर, तीनों जो राजा थे वो एक दूसरे से ही लड़ने लगे। यही होता है, एकता नहीं होती ना। ईच इंडियन किंग हैड कट अ साइड डील विद द ब्रिटिश, हर इंडियन जो राजा था, जो तीनों में से हर बंदे ने क्या किया, एक कट डील का मतलब होता है, कट डील का मतलब होता है कि एक समझौता कर लेना, एक सौदा कर लेना। तो साइड डील, एकदम एक साइड से उन्होंने समझौता कर लिया, हर राजा ने ब्रिटिश से समझौता कर लिया। यूं समझो कि ब्रिटिश हर राजा के पास गया, उसको कुछ लालच देकर अपने में मिलाने की कोशिश को मिला ही लिया। एंड वर्कड अगेंस्ट द अदर, और फिर उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दिया। इन अ डे द ब्रिटिश हैड वॉन द बैटल, एक ही दिन में ब्रिटिश उस बैटल को, उस युद्ध को जीत गया। एंड टेकन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के अधिकतर हिस्सों पर ब्रिटिश का राज हो गया। आई डोंट थिंक इंडियंस हैव लर्नड मच सिंस दैट डे, मुझे लगता नहीं कि अभी भी जो भारतीय लोग हैं इससे ज़्यादा कुछ सीखे भी होंगे। वी रिमेन एज डिवाइडेड एज एवर, हम अभी भी उतने ही बटे हुए हैं जितने कि पहले थे। Everyone still tries to cut a deal for themselves, आज भी हर बंदा चाहता है कि अपने लिए कुछ डील कर ले, अपना कोई सौदा कर ले, अपना कोई फायदा कर ले। while the nation goes to hell, जबकि जो देश है वो भाड़ में जाए। Anyway, there is a reason I am telling you this, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, इसके पीछे भी एक कारण है। You may think things are not connected, आपको लग रहा होगा, आप सोच सकते हैं, you may think कि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं है, मैं क्यों बक्सर के युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ। बट थिंक अबाउट दिस, लेकिन इसके बारे में सोचिए। इफ देर वॉज नो बैटल ऑफ बक्सर, अगर बक्सर की लड़ाई नहीं हुई होती, और इफ इट हैड अ डिफरेंट आउटकम, और हो सकता है कि इसका परिणाम अलग होता, मान लो कि इंडियन लोग जीत जाते, अंग्रेज हार जाते, द ब्रिटिश मे नॉट हैव रूल्ड इंडिया लाइक दे डिड, तो ब्रिटिश इस तरीके से इंडिया पर शासन नहीं करते जैसे उन्होंने किया। देयर वुड बी नन ऑफ इंग्लिश हाई क्लास, कोई भी इंग्लिश हाई क्लास नहीं होता, रेस्ट लो क्लास, मतलब अंग्रेजी वाले हाई क्लास है, बाकी सब लो क्लास है, ऐसा नहीं होता। बुलशिट दैट हैपन्स इन इंडिया, बहुत ही खराब चीज़ है जो इंडिया में होता है कि इंग्लिश वाले हाई क्लास है, बाकी सब की वाट लगी पड़ी, सब लो क्लास है, जो अंग्रेजी बोला वही महान है। देयर वुड नॉट इवन बी सेंट स्टीफन्स कॉलेज, वो सेंट स्टीफन कॉलेज भी नहीं होता। जस्ट इमेजिन, जरा ये कल्पना कीजिए, इफ ओनली द जोकर्स इन बक्सर हैड डन थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली, यहाँ पर वो तीनों राजाओं को जोकर कह के बोल रहा है कि आपस में ही लड़ गए। अगर इन जोकरों ने, अगर इन राजाओं ने सही से अगर काम किया होता, यू नो हैड डन थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली, थोड़ा अलग तरीके से किया होता, मे बी द वाइट मैन वुड बी स्पीकिंग हिंदी इन भोजपुरी, तो हो सकता था कि ये कमीने जो अंग्रेज है ये हिंदी बोल रहे होते, ये भोजपुरी बोल रहे होते। वुड बी द न्यू कूल, है बड़ा बेहतरीन होता है ना, अंग्रेज बोलते का हो कहाँ जाता रहा, इट वुड हैव बीन रियली ग्रेट। आवता नहीं। Okay, I took an auto rickshaw. Amazing. I took an auto rickshaw. मैंने एक ऑटो रिक्शा लिया। Okay. Amazing ना, अंग्रेज बोल रहे होते। ओ का भइल हो, कुछ हो ना, राजा की हवेली, तो मैंने ऑटो रिक्शा लिया राजा की हवेली के लिए, जो उसका घर था उसको राजा की हवेली से जाना जाता था। आई टोल्ड द ड्राइवर, मैंने ड्राइवर से कहा, ओके राजा की हवेली चल बे। ही पुट द ऑटो इन फर्स्ट गियर, उसने पहले गियर में ऑटो को लगाया, एंड ड्रोव ऑफ, और गाड़ी चला दी, हाँक दी उसने। इन डुमराव आवर हाउस इज अ लैंडमार्क बाई इटसेल्फ, डुमराव में हमारा जो घर है वो अपने आप में एक लैंडमार्क है, लोग उसी का जिक्र करके कहीं अपना पता बताते हैं। इट वॉज द बम्पीएस्ट राइड एवर, बहुत ही बम्पी, बम्पी का मतलब उभर खावर, ये जो ऑटो से मेरे घर तक का जो राइड था, जो सफ़र था, ये बहुत ही उछल कूद भरा था, बहुत ही बम्पीएस्ट था। अ क्लाउड ऑफ डस्ट सराउंडेड अस एज वी ड्रोव थ्रू द सिटी, एक डस्ट, धूल मिट्टी का एक बादल जैसा ने हमें घेर लिया था जैसे हम उस शहर से गुजरे। What happened to the road? क्या हो गया इस सड़क को? I asked the auto driver. मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछा। There are no roads, he said and laughed.
उसने कहा, अरे सड़क ही नहीं है भैया, और हंसने लगा। 20 minutes लेटर, 20 मिनट बाद, द ऑटो रीच्ड द हवेलीज मेन एंट्रेंस। जो ऑटो है वो हवेली के मेन एंट्रेंस पे, जो मेन गेट है, वहां पर पहुंचा। 15 years ago, 15 साल पहले, वी हैड अ गार्ड पोस्ट हियर। इस जगह पर, इस एंट्रेंस पर 15 साल पहले हमारे पास गार्ड के लिए एक पोस्ट बना हुआ था कि हाँ भाई गार्ड लोग यहाँ पर रहेंगे, ऐसा कुछ झोपड़ी जैसा कुछ ऐसा बना होगा गार्ड के रहने वाला। नाउ वी जस्ट हैड पिलर्स ऑन ईच साइड। अब हमारे पास सिर्फ दोनों तरफ का पिलर था, बीच का जो भी गार्ड के रहने का था वो सब खत्म हो चुका था। along with along with my 3 fat suitcases, I stood in the central quadrangle. अच्छा, अब ये कह रहा है कि मेरे पास 3 बड़ी बड़ी, मतलब 3 बड़े सूटकेसेस थे मेरे पास, फैट सूटकेसेस थे, तो इसके साथ मैं खड़ा था। आई स्टूड, कहाँ खड़ा था? इन द सेंट्रल क्वाड्रैंगल। क्वाड्रैंगल का मतलब है किसी भी घर या स्कूल कॉलेज का जो बहुत बड़ा जो चबूतरा है, जो ओपन एरिया है, जो प्रीमाइसेस है, वो क्वाड्रैंगल कहलाता है। तो उसमें वो दरवाजे पर, बड़ा सा दरवाजा होगा, उस पर वो खड़ा था। ओके, मतलब कि घर के बाहर का मैं स्पेस बता रहा हूँ, जो बहुत बड़ा स्पेस है उसको क्वाड्रैंगल कहेंगे। वंस अ ब्यूटीफुल गार्डन, कभी बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था। माई चाइल्डहुड पिक्चर, मेरे बचपन की जो तस्वीर थी, विच रिया हैड सीन, जिसको रिया ने देखा था, हैड बीन टेकन हेयर, वो पिक्चर यहीं पर लिया गया था। आई नोटिस्ड अ स्टैक ऑफ बैम्बू पोल्स, मैंने देखा, स्टैक का मतलब होता है भीड़, बहुत ज़्यादा, तो मैंने देखा कि कुछ बांस के जो खंभे थे, वो स्टैक, उसकी स्टैक लगी हुई थी, यानी कि उसकी बहुत सारे बांस के खंभे वहाँ पर पड़े हुए थे। एंड बंडल्स ऑफ द क्लॉथ, और कपड़ों के कुछ बंडल्स पड़े हुए थे, केप्ट इन द क्वाड्रैंगल, उसी बड़े से स्पेस में रखे हुए थे वो सारे के सारे। 2 laborers sat in a corner, दो जो मजदूर थे वो कोने में बैठे हुए थे, स्मोकिंग बीडीज, और वो बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। What is this? I said, मैंने कहा ये क्या है? We are putting up tent, said one of them, उनमें से एक ने कहा, टेंट लगा रहे हैं। माँ wasn't home when I arrived, जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी घर पर नहीं थी। I entered my old room, मैं अपने पुराने कमरे में घुसा। The large wooden doors creaked more than before, जो बहुत बड़ा लकड़ी का जो दरवाजा था वो क्रीक किया, क्रीक मतलब आवाज आई, कर ऐसे आवाज आई, मोर देन बिफोर, जो पहले आवाज आती थी उससे भी ज्यादा आवाज इस वक्त आई। द कबर्ड, इसको कप बोर्ड भी कहिए बट कबर्ड ही कहा जाता है। द कबर्ड डोर्स हैड बिकम स्टिफ, जो अलमीरा, जो दीवार में जो अलमीरा होता है, वो उसके जो दरवाजे थे वो और भी स्टिफ हो गए थे, कड़क हो गए थे, कम वक्त खुल नहीं रहे थे। आई ओपन द विंडोज, मैंने खिड़की को खोला। सनलाइट फेल ऑन द पोस्टर्स, तो जो सूरज की रोशनी तो सीधा पोस्टर्स पे पड़ी। किसके पोस्टर्स थे? ऑफ शकील शकील ओ नील एंड मैजिक जॉनसन, ये किसी का नाम है, आई डोंट नो। इन लोगों के पोस्टर थे, स्टक ऑन माई वॉल, वो मेरे दीवार पे चिपके हुए थे, फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से इनके पोस्टर्स दीवार पे चिपके हुए थे, उस पर सूरज की रोशनी पड़ी। आई ले ऑन द बेड, मैं बेड पे ऐसे लेट गया, लाई से बना ले, मैं बेड पे ऐसे लेट गया। स्टेयरिंग एट द बास्केटबॉल चैंपियंस, बास्केटबॉल का जो कुछ चैंपियंस का कुछ होगा उस पर मैं घूर रहा था। आई वॉन्डर्ड इफ आई शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन द नेशनल ट्रायल्स, मैंने सोचा, आई वॉन्डर्ड, काश, इफ आई शुड हैव, यानी कि काश कि मैंने फोकस किया होता मोर ऑन द नेशनल ट्रायल्स, जो नेशनल ट्रायल्स हुए थे बास्केटबॉल चैंपियनशिप का, काश मैं उस पर फोकस किया होता। A few hours later, my mother returned from school. कुछ घंटों बाद मेरी माँ स्कूल से घर वापस आई। माँ, I screamed from the window, मैंने खिड़की से कहा, माँ, खिड़की से कहा। My mother saw me, मेरी माँ ने मुझे देखा। As she entered the हवेली गेट, जैसे वो हवेली गेट में घुसी उन्होंने मुझे देखा। She waved at me, उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया। I rushed downstairs, मैं नीचे सीढ़ियों पे भागा। And gave her a big hug, और मैंने बहुत बड़ी झप्पी दी उनको, ऐसे जोर से पकड़ लिया। गर्लफ्रेंड्स कम एंड गो, गर्लफ्रेंड्स तो आती हैं और जाती हैं रे, बट थैंक गॉड मदर्स डोंट ब्रेकअप विद यू, लेकिन भगवान का शुक्र है कि माँ आपके साथ ब्रेकअप नहीं करती है। यू सेड टुमारो, शी सेड, उन्होंने कहा कि तुमने कहा था तुम कल आओगे। वी सेट ऑन वन ऑफ द लिविंग रूम सोफाज, हम लिविंग रूम के, हमारे बहुत सारे लिविंग रूम थे, तो वन ऑफ द लिविंग रूम सोफाज, लिविंग रूम में बहुत सारे सोफाज थे, माफ कीजिएगा बहुत सारे लिविंग रूम कह रहा हूँ मैं।
एक लिविंग रूम में बहुत सारे सोफाज थे, उनमें से किसी एक सोफा पर हम बैठे। वो सोफा कैसा था? फ्रेड था। फ्रेड का मतलब घिसा पिटा था, बट स्टिल एलिगेंट, पर फिर भी वो मनोहर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। आई थॉट, मुझे लगा, आई वुड सरप्राइज यू। आई सेड, मैंने कहा मम्मा मुझे लगा कि मैं आपको सरप्राइज करूंगा, इसलिए मैं जल्दी आ गया। दैट्स नाइस बट यू स्पॉइल्ड आवर सरप्राइज। वो तो सही है, लेकिन आपने हमारे सरप्राइज को तो स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे? हाउ? Savitri Tai, one of my mother's oldest helpers, brought in tea and sweet litti. सावित्री ताई, जो कि बहुत पुरानी एक डोमेस्टिक हेल्प है, वो चाय और मीठी लिट्टी लेकर आई। मीठी लिट्टी, ओके, आई हैवंट हैड। योर कोरोनेशन, तुम्हारा राज्याभिषेक। यू सॉ द टेंट आउटसाइड, राइट? तुमने बाहर टेंटवा देखा है? व्हाट, क्या? आई सेड, मैंने कहा। अ हाफ ईटन लिट्टी बॉल इन माई हैंड, मेरे हाथ में आधा खाया हुआ ऐसे लिट्टी था। मैंने कहा क्या? राज्याभिषेक होगा मेरा? इट्स एन ऑस्पिशियस डे, अशद कृष्णा, ये एक बहुत ही पावन दिन है, अशद कृष्णा का दिन है। माँ, आई डोंट वांट दिस ड्रामा। मम्मी, मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए। अब लोग आएंगे, मेरा राज्याभिषेक होगा, ये ड्रामा नहीं चाहिए। इट इज एन ड्रामा, ये ड्रामा नहीं है, इट्स ट्रेडिशन, ये तो परंपरा है। माई मदर सेड इन अ लो इमोशनल वॉइस, मेरी माँ ने धीमी और इमोशन भरी आवाज में कहा, ये कोई ड्रामा नहीं है बेटे, ये एक परंपरा है। द परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फीमेल ड्रामा, यही वो एक पॉइंट होता है जब महिलाएं अपना ड्रामा शुरू करती हैं, एकदम यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आवाज धीरे करके, इमोशनल होकर के बोलेंगी, उसके बाद चिल्लाना भी तो हो सकता है। आई विल फील लाइक अ जोकर, मम्मा मुझे, मैं जोकर जैसा लगूंगा। बीइंग anointed, बीइंग anointed अ प्रिंस इन अ डेमोक्रेसी। एनॉइंट का मतलब होता है कि जब किसी का राज्याभिषेक होता है तो पानी, दूध, तेल, पता नहीं उसके सर पे कुछ डालते हैं ना, ऐसे करके राज्याभिषेक करते हैं, उसको नहलाते हैं। तो कह रहा है कि मैं जोकर जैसा लगूंगा कि एक प्रिंस का राज्याभिषेक होगा इस डेमोक्रेसी में। यू नो, बीइंग anointed अ प्रिंस, एक प्रिंस को राज्याभिषेक होते हुए इन डेमोक्रेसी में एक जोकर जैसा ही महसूस होगा ना। डेमोक्रेसी का मतलब कि अब तो राजा, मतलब ठाट बाट तो है नहीं राजाओं वाला। माई मदर स्टूड अप, मेरी माँ खड़ी हो गई, एंड वॉक्ड टू द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल की तरफ चलती हुई चली गई। हर बैक टू मी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। शी रिमेन्ड साइलेंट, वो चुप रह गई। हर मोस्ट पोटेंट वेपन, ये उनका सबसे मजबूत हथियार था। चुप रह लो भैया। स्टैंडिंग टॉल एट 5 फीट, स्टैंडिंग टॉल, खड़े होने पे 5 फीट की थी और 8 इंचेस, 5 फीट 8 इंच की थी। इन हर स्टार्च्ड साड़ी, यहाँ स्टार्च साड़ी का मतलब, मुझे स्टार्च ऐसा लग रहा है कि मतलब साड़ी में कुछ ऐसे डाला होगा ना, स्टार्च, कड़क साड़ी होगी शायद, ये फीलिंग आ रही होगी। स्टार्च साड़ी। माई मदर डिड लुक रॉयल, मेरी माँ एकदम रॉयल, वाकई रॉयल लग रही थी। डिड लुक है ना, वाकई लग रही थी रॉयल। शी क्लेंच्ड हर फिस्ट टाइट, क्लेंच का मतलब होता है ऐसे जकड़ लेना, उसने अपने मुट्ठी को ऐसे भींच लिया, बांध लिया, टाइटली बांध लिया। आई वॉकड अप टू हर, मैं माँ की तरफ गया, बढ़ा। माँ, यू शुडंट हैव सेंट मी टू कॉलेज इफ यू वांटेड मी टू कीप फॉलोइंग सच रिचुअल्स। माँ, आपको मुझे कॉलेज भेजना ही नहीं चाहिए था ना। अगर आप चाहती थी कि मैं इस तरह के इस रिचुअल्स को, नियम कायदा कानून को अगर पालन करूं, तो आपको मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था ना कॉलेज। माँ, माई मदर स्पोक, मेरी माँ ने कहा। हर बैक स्टिल टुवर्ड्स मी, अभी भी उनकी पीठ मेरी तरफ है। फनी, आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग, मुझे भी यही लग रहा था कि मुझे तुझे भेजना ही नहीं चाहिए था। आई वेंट अराउंड द डाइनिंग टेबल टू फेस हर, मैं डाइनिंग टेबल के उस तरफ गया ताकि मैं उनको फेस टू फेस देख सकूं। वी हैव एन एमएलए, हम एक एमएलए है हमारे पास, यानी कि एक एमएलए है। आई सेड, व्हाट इज हिज नेम, मैंने कहा उनका नाम क्या है। माई मदर लुक्ड एट मी इन डिफाइंस, मेरी माँ अजीब तरीके से डिफाइंस में मेरी तरफ देखी, अजीब ऐसे करके। व्हाट्स हिज नेम माँ, माँ उसका नाम क्या है। ओझा, ओझा नाम, यूजलेस फेलो, तो बेकार आदमी है। यस ओझा। वी ऑल्सो हैव एन एमपी इन बक्सर, बक्सर में भी हमारा एक एमपी है। एंड अ सीएम इन पटना, पटना में सीएम है। ये सारे लोग आएंगे। द विलेजर्स स्टिल केयर फॉर अस, अभी भी गांव वाले हमारे लिए इतनी मतलब परवाह करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। यू नो वाई, तुम्हें पता है क्यों। शी सेड, उन्होंने कहा। बिकॉज दे आर ओल्ड फैशन एंड अनएजुकेटेड, मैंने कहा क्योंकि ओल्ड फैशन है, अनएजुकेटेड, इसलिए ऐसा करते हैं। माई मदर लुक्ड एट मी शार्पली, पर अजीब तरीके से मेरी माँ ने मुझे देखा। यू हैव बिकम लाइक देम, तुम भी उनकी तरह बन गए हो। लाइक whom, किसकी तरह बन गया मैं। द ओवर एजुकेटेड इडियट्स इन बिग सिटीज, जो बड़े बड़े शहरों में जो कुछ ज्यादा ही ओवर एजुकेटेड और इडियट जो होते हैं।
वेन एवर दे डोंट अंडरस्टैंड विलेजर्स, जब भी वो गांव वाले को समझ नहीं पाते हैं, दे कॉल देम अनएजुकेटेड एंड ओल्ड फैशन। तो गांव वालों कहते हैं कि अच्छा ये तो भाई अनपढ़ गंवार है, ओल्ड फैशन है, तुम भी उनकी तरह बन गए हो। दोस्तों लाइट चली गई है, तो मैं अगला एपिसोड शूट करूंगा, मतलब इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा लाइट आने के बाद। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। आई लिसन टू हर रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांट फटकार, तो मैंने उसके डांट फटकार को सुना। कीपिंग माई हेड डाउन, अपने सर को बिल्कुल नीचे रखे हुए, सर झुकाए हुए। द रानी साहिबाज रेयर लॉस ऑफ टेम्पर कुड नॉट बी टेकन लाइटली, यानी कि रानी साहिबा का जो रेयर जो ना के बराबर जो कभी कभी होता है लॉस ऑफ टेम्पर, इस तरीके से अगर क्रोधित होती हैं, गुस्से में आती है, कुड नॉट बी टेकन लाइटली, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सो वाई डू दे वॉन्ट टू कोरोनेट मी, क्यों वो लोग क्यों मुझे मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। नथिंग एल्स एंटरटेनिंग हैपनिंग इन डुमराव। ओके, नथिंग एल्स एंटरटेनिंग हैपनिंग इन डुमराव, यानी कि कुछ भी, मतलब नथिंग एल्स मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं है जो हैपनिंग इन डुमराव, सॉरी यहाँ डुमराव लिखा होना चाहिए, यहाँ पर मिस स्पेलिंग की प्रॉब्लम है। फिर से देख लीजिए, वाई डू दे वॉन्ट टू कोरोनेट मी, वो मेरा राज्याभिषेक क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नथिंग एल्स एंटरटेनिंग हैपनिंग इन डुमराव, क्या डुमराव में ऐसा कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं हो रहा है जो मतलब मुझे राज्याभिषेक करके मुझे जोकर बना करके एंटरटेन करेंगे। दे वांट टू यानी कि वो ऐसा करना चाहते हैं, बिकॉज द दे सो कॉल्ड, अच्छा द सो कॉल्ड गवर्नमेंट डजेंट सीम टू केयर, वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं कि उनके जो गवर्नमेंट है वो उनकी परवाह नहीं करते हैं, तो कम से कम तुम राजकुमार रहोगे, तुम तो कुछ करोगे। आई पोर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एंड हैंडेड इट टू माई मदर, मैंने एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया। माँ, आई हैव फिनिश्ड कॉलेज एंड कम बैक, माँ मैंने कॉलेज फिनिश किया है, मैं घर वापस आ गया हूँ। कैन यू नॉट शाउट एट मी विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग मी, एक ही घंटा भी हुआ है मिले हुए और इसमें आप ऐसे कैसे मुझे शाउट कर सकते हो, यू नो हाउ, अगर होता तो हाउ कैन यू शाउट एट मी विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग। यहाँ पर क्या लिखा है कि कैन यू नॉट शाउट एट मी विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग मी, क्या आप एक घंटे की मीटिंग में शाउट नहीं कर सकते, अजीब सा लिखा हुआ है, देख रहे हैं, कैन यू नॉट शाउट एट मी, क्या आप शाउट नहीं कर सकते हो विद इन द फर्स्ट आवर, यानी कि एक घंटे के भीतर ऑफ मीटिंग में, मेरे से मिले हुए एक घंटे के भीतर क्या आप शाउट नहीं कर सकते हो। ओके, योर एक्शंस डिजर्व इट, सो व्हाट कैन आई डू, माँ कहती है कि तुम जो काम कर रहे हो तो तुम डिजर्व करते हो कि मैं तुम्हें फटाफट डांटूं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ। ओके सॉरी, आई एम सॉरी माँ, ठीक है माँ मुझे माफ़ कर दो। अब देखिए, शी रिलेंटेड एंड वी सेट ऑन द सोफा अगेन। रिलेंट का मतलब होता है कि मतलब झुक जाना, नरम पड़ जाना, तो नरम हो गई। एंड वी सेट ऑन द सोफा अगेन, हम सोफा पे दोबारा बैठ गए। आई प्लेस्ड 4 मोर लिट्टीज ऑन माई प्लेट, मैंने अपने प्लेट में 4 और लिट्टी को रख लिया खाने के लिए। देर इज डिनर, डिनर है, डोंट स्टफ योर सेल्फ विद दिस, इन चीज़ों से अपने आप को भर मत लो। माँ सेड, माँ ने कहा। सॉरी आई सेड, मैंने कहा सॉरी माँ। एंड पुट माई प्लेट बैक ऑन द टेबल, और टेबल पे वापस मैंने प्लेट को रख दिया। एनीवे, इट इज़ जस्ट अ 2 आवर लॉन्ग सेरेमनी, ये सिर्फ 2 घंटे लंबा चलने वाला एक समारोह होगा। द राज्याभिषेक, पूजा एंड लंच, राज्याभिषेक का पूजा होगा और लंच होगा। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, 2 घंटे ही तो बैठना है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं माँ, मैं कर लूँगा। द फैन इन द रूम स्टॉप्ड, पंखा जो था कमरे का वो रुक गया, मतलब स्टॉप हो गया। इन सेकेंड्स स्वेट बीड्स अपीयर्ड ऑन आवर फोरहेड्स, सेकेंडों के अंदर जो स्वेट, पसीने की जो बूंदें हैं, जो बीड्स हैं, वो हमारे चेहरे पर, अपीयर्ड ऑन आवर फोरहेड, हमारे माथे पर वो दिखने लगी। इन मिनट्स, और मिनटों के अंदर, सेकेंडों में तो पसीना आ गया और मिनटों के अंदर मस्कीटोज होवर्ड ओवर अस, मस्कीटो ने हमें चारों तरफ से होवर, मंडराने लगे हमारे चारों तरफ, मस्कीटोज, मच्छर मंडराने लगे। व्हाट हैपेंड आई सेड, मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब जब लाइट चली गई तो उसने पूछा क्या हुआ। लोड शेडिंग, गो थैंक योर गवर्नमेंट फॉर दिस, माई मदर से, मेरी माँ ने कहा है कि लोड शेडिंग है, जब मतलब लोड शेडिंग क्या है, जब ज़्यादा कहीं पर लोड पड़ जाता है तो एक जगह से बिजली काट कर कहीं और दे देते होंगे, ये जो सिस्टम है। तो माँ कह रही कि लोड शेडिंग है, जाओ अपने गवर्नमेंट से कहो, गो थैंक योर गवर्नमेंट फॉर दिस, अपने गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करो इसके लिए। ओके, तो बस यही है। इसके बाद ये 16 नंबर चालू होगा तो मैं आपको करा दूंगा। तो ये ख़त्म हो गया। 16 में हम देखेंगे कि राज्याभिषेक होना शुरू होता है, फिर क्या होता है। 16 थोड़ा बड़ा होगा गाइस, देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5, 6,
6 पेज का है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन अनदर एपिसोड, थैंक यू।